श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकम् श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलम्। नारायण। तंत्रालोक की श्रृंखला में हम प्रथम आने के प्रारंभिक 5 छंद या 5 कारिकाएं देख चुके थे। अब क्रमशः हमें प्रथम आने की 6ठी कारिका प्राप्त है। तो जैसा कि पहले बताया था कि प्रथम आने के प्रथम 5 जो श्लोक हैं या छंद हैं या कारिकाएं हैं, उनमें अभिनवगुप्त पादाचार्य जी ने परत्रिक, परापरत्रिक और अपरत्रिक का विमर्शन कराया, परामर्शन कराया। अब वो 6ठी कारिका में युगपत रूप से गणपति और भैरव का परामर्शन करा रहे हैं या उनका ध्यान कर रहे हैं, कैसे भी समझ लें। तो 6ठी कारिका है तद्देवता विभव भावि महामरीचि चक्रेश्वरायत निज स्थितिरेक एव देवी सुतो गणपति स्फुरदिन्दुकान्तिः सम्यक समुच्छलयतान् मम संविदध्मिम्। तो अब ये कह रहे हैं कि जो हमने पहले देवता बताए, शिव शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इन जो हमने इन सब की बात की प्रकारांतर से, तो शिव शक्ति का युगल की जिसकी बात की, तो उस शिव शक्ति के युगल से जो उद्भूत हैं, उनके जो पुत्र हैं गणपति, बटुक, उनका अब यहाँ स्मरण करते हैं। ये कह रहे हैं कि पूर्वोक्त देवताओं के विभव, पर प्रकाश रूप जो उनका स्फुरण है, उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली जो महामरीचियां हैं, ये जो देवताओं के विभव से उत्पन्न होने वाली जो महामरीचियां हैं, इनसे इंद्र आदि देवताओं की संरचना कह रहे हैं। माने जो पूर्वोक्त देवता हैं शिव शक्ति, यहाँ पर इनको समझना चाहिए। और इनके विभव से जो उत्पन्न होने वाले अन्य जो देवता हैं, उन सभी देवताओं के जो अधिपति हैं गणपति, वो शिव शक्ति के पुत्र हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि पूर्वोक्त देवताओं के विभव के द्वारा उत्पन्न होने वाली महामरीचियां, माने इंद्र आदि देवताओं के समूह के अधिपति के रूप में अपनी स्थिति रखने वाले, अनन्य दैदीप्यमान चंद्रमा के समान कांति वाले देवी सुतो गणपति स्फुरत इंदु कांति। तो अनन्य चंद्रमा के समान, अनन्य दैदीप्यमान चंद्रमा के समान कांति वाले देवी सुतो यानी देवी के पुत्र, शक्ति के पुत्र गणेश अथवा बटुक। यहाँ पर बटुक का जो इन्होंने युगपत भाव लिया है वो विवेककार जी ने लिया है। नहीं तो जो अभिनवगुप्त जी हैं उन्होंने इस कारिका में बटुक पद का प्रयोग तो नहीं किया, परंतु तंत्रालोक विवेककार जयरथ जी के दृष्टिकोण से इसमें गणपति और बटुक दोनों का ही सम्यक, दोनों का ही युगपत रूप से परामर्शन किया गया है। तो ये कहते हैं सम्यक समुच्छलयतान मम संविद अधमिम, की जो संविद अधमी है यानी ज्ञान सागर है, वह ज्ञान सिंधु इन भगवान गणेश के कृपा प्रसाद से उच्छलित हो, मेरे हृदय में ज्ञान सिंधु उच्छलित हो, सम्यक रूप से उच्छलित हो, इस तरह का भाव है। अब गणपति और बटुक के युगपत स्मरण को किस दृष्टि से किया है, उस पर जयरथ जी अपना पक्ष रखते हैं। वो कहते हैं अपने भाष्य में, देवी पुत्रो अत्र बटुकशो शक्ति परिवारितः गणेशो विघ्न हरतासौ देवी पुत्र, इस तरह की उन्होंने बात की है। तो इस दृष्टि से उन्होंने क्या किया है, जयरथ जी ने गणेश और बटुक का युगपत स्मरण किया है। माने वो गणपति और बटुक इनको अभेद दृष्टि से देखते हुए करके, जो भगवती के पुत्र बटुक हैं वह गणपति भी हैं,
बटुक और गणपति में कोई भेद नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। अब भगवान बटुक, भैरव की और गणेश की उत्पत्ति स्तुति के बाद जो क्रम प्राप्त है हमें, उसमें अब अभिनव गुप्त जी गुरुओं का, माने अपने गुरुओं का अब स्मरण करेंगे, अब उनकी स्तुति करेंगे। तो यहां से अब जो है वो गुरुओं की स्तुति प्रारंभ करते हैं। माने पहले उन्होंने परत्रिक, अपरत्रिक, परापरत्रिक इन तीनों की परामर्शना की। उसके बाद में भगवान गणपति बटुक का युगपत स्मरण किया। तदंतर वो अब अपने गुरुओं का स्मरण करते हैं। तो उसकी भूमिका में तंत्रालोक विवेककार जी एक विशेष बात कहते हैं, उसको देख लेते हैं। कहते हैं यह खलु शास्त्रादौ, कि शास्त्र के प्रारंभ में स्तोत्र भेदे संख्यानमेवश्च प्रवर्तयेत गुरु स्वयं स्यात् तद कीर्तनात्, कि ये कह रहे हैं कि शास्त्र के स्रोत, माने कहां से शास्त्र प्राप्त हुआ है या कोई सूचना प्राप्त हुई है, संख्या, शास्त्रों की जो संख्या आदि, माने उसका विस्तार कितना है शास्त्र का, संख्या पद से विस्तार को लेना चाहिए, और अपने गुरु का उल्लेख करना चाहिए शास्त्रकार को। तो उस दृष्टि से यहां पर वो अपने गुरुओं का उल्लेख कर रहे हैं। जो ऐसा नहीं करता है, माने जिससे जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को सही नहीं बताता कि मेरे को ज्ञान इस व्यक्ति से मिला, ये मंत्र इससे मिला, ये मंत्र उससे मिला, या कोई विद्या किसी से प्राप्त हुई, उसका अगर सही रूप से विमोचन नहीं करता है, अपने गुरु के नाम को छुपाता है, मंत्र देने वाले के नाम को छुपाता है, शिक्षा देने वाले के नाम को छुपाता है, विद्या देने वाले के नाम को छुपाता है, या जिस शास्त्र से कुछ आपको नई चीज प्राप्त हुई है उस शास्त्र के नाम को छुपाते हैं, तो कहते हैं ऐसा करने वाला चोर कहलाता है। छिपाने वाला चोर कहलाता है। तो ऐसा भाव है इसका। अब ये कह रहे हैं कि इत्याद्युक्त दृश्या अवश्यमेव शास्त्रकारैः स्वे गुरुआदेः कीर्तनं कार्यम् अतश्च वक्ष्यमाण शास्त्रस्य कुलतंत्र प्रक्रियात्मकत्वेन द्वैविध्येऽपि नभः स्थिता यथा तारा नाभ्राजन्ते रवि स्थितौ एवं सिद्धांत तंत्राणि न विभाति कुलागमे तस्मात् कुलादर्ते नान्यत संसारोद्धरणम प्रति। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हमने पहले नियम बताया कि जहां से ज्ञान प्राप्त हो उस स्रोत का उल्लेख कर देना चाहिए, इस नियम के अनुसार शास्त्रकारों के द्वारा अपने गुरु आदि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। इसलिए वक्ष्यमाण, ये जो शास्त्र है यानी तंत्रालोक का जो प्रयाण अभिनव गुप्त जी कर रहे हैं, उनके विषय में जयरथ जी ये कह रहे हैं कि वक्ष्यमाण शास्त्र के क्या हैं, दो प्रकार हैं, एक कुल प्रक्रिया की दृष्टि से, एक तंत्र प्रक्रिया की दृष्टि से। तो अब ये कह रहे हैं कि कुल प्रक्रिया और तंत्र प्रक्रिया की दृष्टि से इसके दो प्रकार होने पर भी कुल प्रक्रिया जो है बलवती होती है, कुल प्रक्रिया बलवती होती है। तो इस पर इन्होंने प्रमाण दे दिया, नभः स्थिता यथा तारा ना भ्राजन्ते रवौ स्थिते है एवं सिद्धांत तंत्राणि न विभाति कुलागमे, कि जब कुल प्रक्रिया और तंत्र प्रक्रिया या अन्य कोई प्रक्रिया की बात एक साथ हो तो कुल प्रक्रिया की बात को महत्ता दी जाती है, उसी के प्रमाण को पहले माना जाता है। अब ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य के रहने पर आकाश में स्थित तारे प्रकाशित नहीं होते, उसी प्रकार कौल शास्त्र या कुल प्रक्रिया के उपस्थित होने पर अन्य सिद्धांत तंत्र जो है वो आभास रहित हो जाते हैं। तो इस कारण कौल शास्त्र के अतिरिक्त दूसरे शास्त्र संसार से उद्धार करने में सक्षम नहीं है, इस तरह की बात इन्होंने कह दी। तस्मात् कुलादृते नान्यत संसारोद्धरणम प्रति, कि कुल शास्त्र के अतिरिक्त अन्य कोई शास्त्र क्या है वो संसार से तारने में सक्षम नहीं है, ऐसी बात कहते हैं। तो ये तो प्रमाण किसी अन्य ग्रंथ से भाष्यकार जी ने दिया है, मूल ग्रंथ का ये कथन नहीं है, क्योंकि जो 7वां इनका कारिका है उस कारिका की भूमिका बना रहे हैं अभी विवेककार जी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब कहते हैं कि इत्यादि युक्त्या कुल प्रक्रियायाः प्रक्रियांतरेभ्यः प्रधान्यात्, कह रहे हैं कि इस उक्ति से
जो कुल प्रक्रिया की दूसरी प्रक्रियाओं की अपेक्षा प्रधानता है, उसके होने से तो किसका सबसे पहले हमको कीर्तन करना चाहिए, उसकी बात करते हैं। तो भैरव्या भैरवात् प्राप्तम योगम व्याप्य ततः प्रिय तत्सकाशास्तु सिद्धेन मीनाख्येन वरानने काम रूपे महापीठे मच्छंदेन महात्मना। तो ये कह रहे हैं कि हे प्रिय, उनके बाद भैरव से भैरवी के द्वारा प्राप्त, यानी भगवान भैरव से भगवती भैरवी ने जो योग को प्राप्त किया है, उस योग को व्याप्त कर यानी उसकी साधना करके भैरवी से सिद्ध महात्मा मच्छेंद्र नाथ ने प्राप्त किया उस योग को, और कामरूप नामक महापीठ में उसकी स्थापना की। कह रहे कि भैरव्या भैरवात् प्राप्तम योग्यम व्याप्तम तथा प्रिय तत्साकास्तु सिद्धेन मीनाख्येन वरानने काम रूपे महापीठे मच्छद्देन महात्मना। तो इत्यादि निरूपित स्थित्याः तद अवतारकम तुर्यानाथमेव तावत प्रथमम कीर्तयति। तो ये कह रहे हैं कि इस दृष्टि से जो भगवान तुर्यनाथ यानी मत्स्येंद्र नाथ जी हैं, उनको तुर्यनाथ कहा गया है, उनका वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? रागारुणम ग्रंथि विलावकीर्णम योजालमातानव्यतान वृत्ति कलोम्भितम बाह्य पथे चकार स्थान में स मच्छंद विभु प्रसन्न। ये कह रहे हैं जिन्होंने राग माने जो वासना है उसको राग कहते हैं, सीधी सी बात है। जिन्होंने राग के द्वारा लाल ग्रंथि और बिल, ग्रंथि का मतलब है बंधन और बिल का अर्थ है योग भोग भूमि, ठीक है। जिन्होंने वासना के द्वारा बंधन और भोग भूमि से व्याप्त लंबे चौड़े रूप से युक्त विश्व रूप में सर्वत्र विस्तीर्ण कला तत्व के द्वारा प्रारब्ध जाल को बाह्य रूप से स्फुटित किया, वे मच्छंद विभु योगी मत्स्येंद्र नाथ मेरे ऊपर प्रसन्न होवे। तो कहने का अर्थ ये है कि जिन्होंने क्या किया, राग के द्वारा वासना, ये जो वासना है ना, ये वासना भोग वासना नहीं है। यहाँ पर जो वासना या राग शब्द का प्रयोग हुआ है, ये वासना है संसार से उत्तीर्ण होने की वासना। इस दृष्टि से यानी सकारात्मक दृष्टि से वासना पद का प्रयोग यहाँ पर राग शब्द का प्रयोग है। रागा ऋणम ग्रंथि विलावकीर्णम, तो ये है। तो जिन्होंने इस विषय भोग वासना से उत्तीर्ण होने की वासना, विषय भोग से उत्तीर्ण होने की वासना के द्वारा क्या किया है, बंधन और भोग भूमि से व्याप्त इस विश्व रूप में सर्वत्र जो फैला हुआ कला तत्व है, उस कला तत्व के द्वारा जो प्रारब्ध जाल है उसको बाह्य रूप से स्फुटित किया है। माने अगर हमने नदी से पार जाना है तो हमें नाव की आवश्यकता होती है, तो एक बाह्य अन्य संसाधन की आवश्यकता होती है नदी से तरने के लिए। तो उसी दृष्टि से कहा है कि अपनी भोग वासना से उत्तीर्ण होने के लिए जिस संसार की स्थापना हुई है बाह्य भोग भूमि में, यानी जो भगवती को या भगवती के स्वरूप को इन्होंने काम रूप पीठ के रूप में जो स्थित किया है, बाह्य रूप से जो स्थित किया है, ठीक है। और प्रकारांतर से ये कहा जाए कि उनकी जो सपर्या विधियों को उद्भासित किया है, यानी बाह्य विधियों को जो उद्भासित किया है, ऐसा कहने का तात्पर्य यहाँ पर है इनका, ठीक है। तो ये कह रहे हैं उन बाह्य रूप में स्फुटित किया वे मच्छंद विभु, वे भगवान मत्स्येंद्रनाथ हमारे ऊपर प्रसन्न हों। माने उन्होंने इस संसार से तरने के लिए, भोग वासनाओं से उत्तीर्ण होने के लिए परमात्मा के साथ या भगवती के साथ या शिव के साथ सायुज्य प्राप्त करने का जो मार्ग प्रशस्त किया है, उस गुरु को, मच्छंद विभु को, तुर्यानाथ विभु को, विभु माने यहाँ गुरु के लिए गए हैं, हम प्रणाम करते हैं, वह हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ऐसा यहाँ पर जो है अर्थ किया है। अब यहाँ पर मच्छंद शब्द का अर्थ बहुत सुंदर करते हैं भाष्यकार जयरथ जी। वो अपने भाष्य में कहते हैं, एक प्रमाण दे रहे हैं वो कहीं से, मच्छा पाशा समाख्याता चपला चित्त वृत्तियः
छेदितास्तु यदा तेन मच्छंदस्तेन कीर्तिता। कि मच्छंद कौन है? वो कहते हैं मच्छ का अर्थ है पाश या चंचल चित्तवृत्तियां। जब उन्होंने यानी तुर्यानाथ, मत्स्येंद्रनाथ जी का नाम तुर्यानाथ है, तो तुर्यानाथ जी ने उनका भेदन कर दिया, तब उन्हें मच्छंद कहा जाने लगा। तो अब इसी से समझना चाहिए कि मत्स्येंद्रनाथ जी का या मच्छंदनाथ जी के नाम में ही यह पूरी कारिका का भाव भी छिपा हुआ है कि जिन्होंने संसार से उत्तीर्ण होने के लिए हमें मार्ग दिया है। ऐसी वासना हमारे मतलब भोग वासना को योग वासना में बदलने का मार्ग जिन्होंने दिया है। तो यहाँ न रागारुणम ग्रंथि बिलबलावकीर्णम, इससे यही समझना चाहिए। तो ऐसे मत्स्येंद्रनाथ जी को हम प्रणाम करते हैं, वह हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब क्रमशः हमें 8वीं कारिका प्राप्त है। इस 8वीं कारिका को देखने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना आवश्यक है। अब ये जो तंत्र प्रक्रिया है, पहले तो कुल प्रक्रिया के गुरु को इन्होंने नमस्कार कर लिया मत्स्येंद्रनाथ जी को, अब ये तंत्र प्रक्रिया के गुरु को नमस्कार करेंगे। क्योंकि अभी हमने बताया कि जब कुल प्रक्रिया और तंत्र प्रक्रिया दोनों ही उपस्थित हों तो पहले कुल प्रक्रिया के आचार्यों को प्रणाम करना चाहिए, और यदि कहीं भेद या कोई मतभेद हो किसी बात को लेके तो कुल प्रक्रिया सम्मत विधि को ग्रहण करके उस मतभेद का शमन करना चाहिए। तंत्र में या तंत्र मार्ग में ऐसा विधान किया गया है। ये प्रमाण हमें तंत्रालोक के इस भाष्य में मिल भी रहा है। तो ये है। अब दूसरी चीज इसमें यह है कि यहाँ पर तंत्र प्रक्रिया का जो इतिहास है उसको यहाँ पर उद्भासित करते हैं भाष्यकार जी। उसके बाद में वो 8वीं कारिका पर प्रकाश डालेंगे। तो हम भी उसी क्रम में देखते हैं कि भाष्यकार जी क्या कह रहे हैं। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं जो श्रीकंठनाथ भगवान हैं, माने जो भगवान शिव हैं, उनका एक नाम श्रीकंठ भी है। श्री माने विष के भी होते हैं। तो जिन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया उन भगवान का नाम है श्रीकंठ। ललिता सहस्रनाम के भाष्य का जब हम विमोचन कर रहे थे, प्रथम नाम का ही श्री माता का, तो उसमें श्री का अर्थ विष भी आया था, है? माता का अर्थ मापने वाला। जो श्री को अपने कंठ में धारण कर ले वह श्री माता, इस दृष्टि से भी कहा गया था ना एक नाम। तो वही यहाँ पर बात हम कह रहे हैं कि यहाँ श्री का अर्थ है विष। तो विष को जो अपने कंठ में धारण कर ले वो श्रीकंठ भगवान शिव। ऐसा तो ये भी कह रहे हैं कि श्रीमश्रीकंठनाथाज्ञावशात सिद्धा अवातरन त्र्यंबका मर्दका भिख्या श्रीनाथा अद्वये द्वये द्वयाद्वयश्च निपुणाः क्रमेण शिव शासने आद्यश्च चानवयोज्ञेय द्वितीयो दुहित्रिक्रमातः चार्धत्रयंबका विख्यः संतानः सुप्रतिष्ठितः अतश्चार्धचतस्तोत्रः मठिकाः संतति क्रमात्। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई तंत्र प्रक्रिया में 3 प्रकार के संप्रदाय चले हैं। वैसे तो 4 प्रकार के चले हैं, चौथे का भी नाम उल्लेख उन्होंने किया है। कह रहे हैं कि श्रीमान श्रीकंठ की आज्ञा से त्र्यंबक, आमर्दक और श्रीनाथ, ये 3 नाम वाले सिद्ध अवतरित हुए, जिन्होंने क्रमशः अभेदवादी, भेदाभेदवादी, जिन्होंने अभेदवादी, भेदवादी और भेदाभेदवादी शैव संप्रदाय चलाए, वो इसमें निपुण थे। माने जो त्र्यंबक थे उनसे अद्वैतवादी शैव संप्रदाय चला, जो आमर्दक थे उनसे द्वैतवादी संप्रदाय चला, और जो श्रीनाथ थे उनसे द्वैतवादी शैव संप्रदाय चला। ठीक है। तो सबसे पहले तो त्र्यंबक की परंपरा चली। जो त्र्यंबक थे जिन्होंने अद्वैत की परंपरा चलाई, शिवाद्वैतवाद की, वो परंपरा चली। आमर्दक की पुत्री का वंश चला, आमर्दक की जो पुत्री है उनका वंश चला, और यह संतान अर्ध त्र्यंबक के नाम से सुप्रतिष्ठित हो गई। यानी आमर्दक वाली जो वो थी धारा, वो तो द्वैत प्रधान धारा थी, परंतु कालांतर में जो अर्ध त्र्यंबक वाली धारा हुई, माने उनकी पुत्री से जो आगे वंश चला, संभवतः वही शाक्त है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो यह संतान जो है उनकी अर्ध त्र्यंबक नाम से सुप्रतिष्ठित हुई, और इस प्रकार की संतान परंपरा को यदि जोड़ लिया जाए, माने 3 परंपरा तो हो गई, एक तो हमारी त्र्यंबक की, आमर्दक की और श्रीनाथ की 3,
और ये दुहिता पक्ष की जो परंपरा है इसको आधा बना करके जोड़ते हैं, 3.5 परंपरा मानी जाती है। इन्हें 3.5 मठिकाएं भी बोलते हैं तंत्र में। तो पहले इन्होंने अभिनव गुप्त जी ने कुल प्रक्रिया के मत्स्येंद्र नाथ जी को प्रणाम किया। अब ये इन तंत्र प्रक्रिया के आचार्यों को प्रणाम करेंगे। तो क्या कहते हैं? कहते हैं त्र्यंबकाभिहित संतति ताम्रपर्णी सन्मौक्तिक प्रकर कांति विशेष भाजः पूर्वे जयंती गुरवो गुरु शास्त्र सिंधु कल्लोल केलिकल नाम कल कर्णधारा। कह रहे त्र्यंबक नामक मठिका रूपी ताम्रपर्णी नदी के उज्ज्वल मुक्ता समूह के समान विशेष कांति वाले तथा गंभीर शास्त्र सिंधु की लहरों की क्रीड़ा के निर्मल कर्णधार प्राचीन गुरुगण सर्वोत्कृष्ट होकर के विराजमान हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। तो माने यहां पर इन्होंने त्र्यंबक मठिका के अपने जो आचार्य हैं उनको प्रणाम किया है, क्योंकि जो अद्वैतवादी शैव हैं वो त्र्यंबक मठिका से ही अपना संबंध रखते हैं। जो शाक्त हैं वो आमर्दक की दुहिता पक्ष वाली जो मठिका है उससे अपना संबंध रखते हैं, ऐसा कुछ शाक्तों का मानना है। और अधिकांश वर्तमान जो विद्वान लोग हैं वो इस मत से सहमत भी हैं। ठीक, तो 7वीं कारिका में कुल प्रक्रिया के आचार्य को प्रणाम हुआ। 8वीं कारिका में शैव दर्शन की जो तंत्र प्रक्रिया है उसके अद्वैत धारा के जो त्र्यंबकाचार्य हुए उनको प्रणाम हुआ। अब आगे इस धारा में वह क्या कहते हैं कि अन्य मठिका गुरु को प्रणाम करते हैं। त्र्यंबक मठिका गुरु को प्रणाम करके अब अन्य मठिका गुरुओं को प्रणाम करते हैं। ठीक, अब ये एक बात ही कह रहे हैं कि भाष्यकार जी का भाष्य देखते हैं कि इत्यादि युक्तया कलिकालुष्यादि विच्छिन्नस्य निखिल शास्त्रोपनिषद भूतस्य षडर्ध कर्म विज्ञानस्य त्र्यंबक संतान द्वारेण अवतारकत्वाताद्यं कैलासस्थं श्री श्रीकंठनाथाख्यम गुरुं प्रसंगात मठिकांतर गुरुश्चोत्कर्षयति। तो ये कह रहे हैं कि इस उक्ति के अनुसार जो पहले शिव दृष्टि का एक उदाहरण देकर के इन्होंने पूरी कथा बताई है कि किसी काल में शैव आगमों की विलुप्ति हो गई तो भगवान शिव ने दुर्वासा जी को यह कार्य सौंप करके जो त्र्यंबक मठिका था उसका पुनरुद्धार कराया। ठीक है, तो इस उक्ति के अनुसार ये शिव दृष्टि में कहा गया है। सोमानंद जी ने शिव दृष्टि में इसका वर्णन किया है। तो इस उक्ति के अनुसार जो कलयुग के मालिन्य के कारण उच्छिन्न समस्त शास्त्रों का सारभूत त्रिक क्रम का जो विज्ञान था जो त्र्यंबक धारा में विकसित हुआ था, ठीक है, उस त्र्यंबक धारा संतान के द्वारा जो अवतरित हुआ था माने प्रकट हुआ था। ठीक, और भगवान श्रीकंठ ने क्या किया था, इनको दुर्वासा के द्वारा उद्भूत कराया था। तो ऐसा तो यहाँ पर इन्होंने शिव दृष्टि के प्रमाण को देकर के भाष्यकार ने बताया है। अब वो बहुत लंबा चौड़ा है, उसको हम संक्षेप में आपको इतना ही बता पाएंगे। अब ये कहते हैं कि श्री श्रीकंठनाथ गुरु की और प्रसंगतः अन्य मठिका गुरुओं की महत्ता को बतलाते हैं। तो कैसे बतलाते हैं? जयति गुरुरेक एव श्री श्रीकंठो भुवि पथितः पद पर मूर्तिर्भगवान महेश्वरो भूतिराजश्च। कि पृथ्वी पर प्रसिद्ध प्रधान गुरु श्री कंठनाथ सर्वोत्कृष्ट हैं। भगवान शिव श्री कंठनाथ वह सर्वोत्कृष्ट हैं और उन्हीं की दूसरी मूर्ति भगवान महेश्वर भूतिराज भी सर्व प्रसिद्ध हैं। माने कहने का अर्थ है कि अब ये अपने अपने जो उनके अन्य गुरु रहे हैं अब उनको प्रणाम करना प्रारंभ करते हैं। ठीक, अब आगे ये कहते हैं पूर्वे जयंती गुरुवः। पूर्वे जयंती गुरुवः जो 8वें पद में आया था, पूर्वे जयंती गुरुवो गुरु शास्त्र सिंधु, जो 8वीं कारिका में इन्होंने कहा था, उसके आधार पर कहते हैं पूर्वे जयंती गुरुवः इति सामान्येन कृतेपि नमस्कारे योगांगत्वेन समानेपि
माने पूर्वे जयंती गुरुवः, इस शब्द के द्वारा सबको नमस्कार करने के बाद भी, माने जितने भी गुरु हैं उन सबको इन्होंने इस पद से ही नमस्कार कर लिया, परंतु इसके बाद भी सभी योगांगों के समान स्तर वाला होने पर भी ये कहते हैं तर्को योगांग उत्तमम, तर्क ही उत्तम होता है। इस दृष्टि से अब ये क्या करते हैं कि परम उद्देश्य स्वप्रकाश आत्मदेव का जो प्रत्यविज्ञान कराना है वह तर्क के द्वारा ही होता है, ठीक है, और उसकी व्याख्या करने वाले जो गुरु उनके रहे हैं वह सर्वाधिक नमस्कार योग्य हैं। तो अब उनको नमस्कार करते हैं, तो इस प्रयोजन की दृष्टि से वो अपने गुरु, परम गुरु और परमेष्टि गुरु को पुनः परामर्श करा रहे हैं। माने अब जो आगे का 10वां और 11वां माने जो कारिका है उसमें वो अब अपने गुरु, परम गुरु और परमेष्टि गुरु को प्रणाम कराएंगे। कहेंगे कि भाई हमने यद्यपि पहले 8वीं कारिका में ही ये बोल दिया पूर्वे जयंती गुरुवः कि सभी को प्रणाम है, लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने हमको मुख्य ज्ञान दिया है तो हम उनका विशेष रूप से यहाँ पर परामर्शन कराते हैं। तो कहते हैं श्री सोमानंद बोध श्री मधु उत्पल विनिसृता जयंती संविदात्मोद संदर्भादिक प्रसर्पण तदा स्वाद भरावेश ब्रह्मतामतिक्षटपदिम गुरुर्लक्ष्मण गुप्त नाद सम्मोहिनी नुमः। तो एक परंपरा चली है सोमानंद जी से। सोमानंद जी की अपनी एक परंपरा रही है, उन्होंने शिव दृष्टि में पूरी अपनी परंपरा बताई है कि उनके गुरु कौन है, उनके दादा गुरु कौन है। यद्यपि उनके पिताजी उनके गुरु थे सोमानंद जी के। सोमानंद जी के शिष्य हुए उत्पलाचार्य उत्पल देव जी, इन्होंने ईश्वर प्रत्यविज्ञा विमर्शनी लिखी। फिर उनके शिष्य हुए लक्ष्मण गुप्त जी, लक्ष्मण गुप्त जी के शिष्य हुए अभिनव गुप्त जी। तो उस धारा में ये अपने गुरु, दादा गुरु, परदादा गुरु यानी गुरु, परम गुरु, परमेष्टि गुरु को प्रणाम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं श्री सोमानंद के बोध स्वरूप श्रीमान उत्पल देव से निकले हुए सभी दिशाओं में फैले हुए ज्ञान के सुगंध समूह महान हैं। माने सोमानंद जी ने अपने बोध से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से उत्पल देव जी को जो ज्ञान प्राप्त कराया, उन्होंने सारे के सारे माने त्रिक शास्त्र का अच्छे से सम्यक अध्ययन करके प्रत्यभिज्ञा दर्शन की स्थापना की। प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी या ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी। तो उसी को यहाँ पर यह प्रकारांतर से कह रहे हैं कि उत्पल देव से निकले हुए सभी दिशाओं में फैले हुए ज्ञान के सुगंध समूह महान है। यानी उन्होंने जो प्रत्यभिज्ञा दर्शन की स्थापना की ईश्वर प्रत्यविज्ञा कारिका के माध्यम से, वह बहुत महान है। उसके आस्वाद भर के आवेश से वृद्धि को प्राप्त नाद के द्वारा समस्त विद्वान जन को मुक्त करने वाली गुरु लक्ष्मण गुप्त की बुद्धि भ्रमरी को हम प्रणाम करते हैं। माने लक्ष्मण गुप्त जो हैं वो उत्पल देव जी के शिष्य हैं, उत्पल देव जी से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। तो यह इस दृष्टि से अपने गुरु लक्ष्मण गुप्त जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया अपने परमेष्टि गुरु सोमानंद जी को, फिर परम गुरु उत्पल देव जी को, तदंतर लक्ष्मण गुप्त जी को इन्होंने इस क्रम में प्रणाम किया है। अब आगे की कारिकाओं में ये अपने पिता को प्रणाम करेंगे। तो ये कहते हैं कि इदानीम अब उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता। कहते हैं कि 10 उपाध्यायों को एक आचार्य और 100 आचार्यों के एक पिता अतिशयित करता है। तो अब उस दृष्टि से ये अपने पिता को प्रणाम कर रहे हैं। माने इस युक्ति के अनुसार पिता के आचार्य से भी बढ़कर गौरव का स्मरण करने के कारण अपने ही पिता के आशीर्वाद के माध्यम से परामर्श करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यह पूर्णानंद विश्रांत सर्वशास्त्र शास्त्रार्थ परागः स श्री चुखुलुक दिश्यादिष्टम में गुरुत्तमः। ये कह रहे हैं जो पूर्ण आनंद में विश्राम करने वाले तथा समस्त शास्त्रों के पारंगत हैं, वे मेरे उत्तम गुरु पिता श्री चुखुलक मेरा मनोरथ पूर्ण करें। माने अपने पिता को यहाँ प्रणाम इन्होंने
किया है। अब आगे ये अपने अन्य गुरुओं को भी प्रणाम करेंगे। तंत्र प्रक्रिया की उपासना करने वाले गुरुओं को नमस्कार करने के बाद अब ये कुल प्रक्रिया वाले गुरुओं का परामर्श कराएंगे। अब देखिए ऐसा है, इन्होंने सबसे पहले कुल प्रक्रिया और तंत्र प्रक्रिया के आधार पर जो ये ग्रंथ के चूंकि दो दृष्टिकोण बताए विवेककार जी ने, जो इसके टीकाकार हैं उन्होंने, तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि कुल प्रक्रिया और तंत्र प्रक्रिया, जहां पर दोनों प्रक्रियाएं एक साथ उपलब्ध हैं, तो कुल प्रक्रिया के आचार्यों को पहले प्रणाम करना चाहिए। तो इन्होंने कुल प्रक्रिया के जो प्राचीन आचार्य रहे उनको प्रणाम किया। ठीक, तदंतर इन्होंने अपनी जो गुरु परंपरा के आचार्य, यानी जो अपनी परंपरा चली है, जैसे त्र्यंबक मठ की जो परंपरा चली है, तो त्र्यंबक मठ की परंपरा के जो आदि आचार्य हैं उनको प्रणाम किया इन्होंने, त्र्यंबक आचार्य जी को। उसके बाद इन्होंने अपने गुरु त्रय को प्रणाम किया। अपने गुरु, अपने दादा गुरु, अपने परदादा गुरु, इन सबको प्रणाम किया। उसके बाद में अब ये क्या करेंगे कि अपने कुल प्रक्रिया के जो गुरु हैं उनको प्रणाम करेंगे। माने जब तंत्र प्रक्रिया और कुल प्रक्रिया का एक साथ समुपस्थित होना बताया तो कुल प्रक्रिया को इन्होंने महत्ता दी। जब गुरु की महत्ता को बताया गया, माने अपने ही गुरु, यदि मैंने तंत्र का मतलब सिद्धांत तंत्र, शैव दर्शन आदि, इस शैव दर्शन आदि की दीक्षा जिनसे ली है वह एक तरफ, शाक्य दर्शन की दीक्षा जिनसे ली है वह दूसरी तरफ। जब मैं शैव दर्शन के ग्रंथ का प्रणयन करूंगा तो मैं पहले कुल प्रक्रिया का विमोचन करूंगा, कुल प्रक्रिया के आचार्यों को प्रणाम करूंगा जो आदि आचार्य हैं, और जो मेरे आचार्य हैं, अगर मैं शैव दर्शन के ग्रंथ का प्रणयन करता हूं तो मैं पहले अपने शैव आचार्यों को प्रणाम करूंगा, तब कुल प्रक्रिया के आचार्यों को प्रणाम करूंगा। तो उसी दृष्टि से यहाँ पर जो अनुशासन बनाया गया है उनको ये अब अपने कुल प्रक्रिया के आचार्यों को क्रमशः प्रणाम करेंगे। तो ये बहुत अच्छा आचार है। माने जैसे कर्म में आप प्रवृत्त हो रहे हैं उस कर्म के आचार्य को पहले प्रणाम करें, और एक औपचारिक रूप से, एक नैसर्गिक रूप से जो नियम है वो ये है कि कुल प्रक्रिया और तंत्र प्रक्रिया में आप कुल प्रक्रिया को प्रधानता दें। तो इन्होंने कुल प्रक्रिया को प्रधानता दे करके पहले कुल प्रक्रिया के आदि आचार्यों को प्रणाम किया। चूंकि ये तंत्र प्रक्रिया का ग्रंथ है तो अब ये जब अपने गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं तो पहले तंत्र प्रक्रिया के गुरुओं को प्रणाम करेंगे, तदंतर कुल प्रक्रिया के गुरुओं को प्रणाम करेंगे। तो यहाँ तक के ग्रंथ में जो हमने अब तक पढ़ा है, जो अब चर्चा की है, इन्होंने अपने तंत्र प्रक्रिया के गुरुओं को प्रणाम किया। अब ये आगे अपने कुल प्रक्रिया के गुरुओं को प्रणाम करेंगे। नारायण।